टॉपिक स्टार्ट करना ना, इधर ध्यान दो। एथिलेमीन हमको स्टार्ट करना है। एथिलेमीन में क्या बताया जाता है? एथिल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अगर हम बात करें सिर्फ एथिल का, एथिल मतलब कितना होता है? C2H5। हाँ, इसमें हम क्या जोड़ दें? NH2 जोड़ दें, तो बन क्या जाएगा? एथिलेमीन बन जाएगा। ठीक, यानी किन चीज़ों से मिलके बन रहा है? दो चीज़ों से मिलके बन रहा है। C2H5 प्लस क्या हो जा रहा है? NH2, दोनों को मिला दिया जा रहा है, क्या जनरेट हो जा रहा है? एथिलेमीन जनरेट हो जा रहा है। और क्या कह रहा है भाई? अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, जो इनका प्रिपरेशन मेथड है वो क्या? एथिल एमीन कैन कन्वर्टेड बाई प्रिपेयर्ड इन द एक्शन ब्रोमीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब यहाँ देखो ब्रोमीन का फॉर्मूला क्या होगा? Br हो जाएगा, Br2 आप ले लोगे। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या लिया जाएगा? KOH लिया जाएगा। ठीक, और कह रहा एन प्रोपेनामाइड, ये हो क्या जा रहा है भाई? प्रोपेनामाइड को रिप्रेजेंटेशन कर दिया जा रहा है। ठीक, अब ध्यान से समझना, रिएक्शन वर्किंग में क्या कह रहा? C2H5CO NH2 प्लस Br2 प्लस KOH एरो बना लिया गया। ध्यान देना, यहाँ पे C2H5CO NH2 है, Br2 है, KOH है। जनरेट क्या हो रहा है? हमको क्या निकालना है? एथिल एमीन बनाना है। एथिल एमीन का क्या हो जाएगा? C2H5NH2। यही मेन पॉइंट है हमको जो जनरेटेबल में रखना है। ठीक, यहाँ से देख लो C2H5 है और ये CO, यहाँ से जो CO वाला पार्ट है अगर इनको हम रिप्लेस कर दें, हटा दें, तो क्या हो जाएगा? C2H5NH2। ये जो मिलना था मिल गया है हमको। उसके बाद आएंगे हम बैलेंसिंग प्रोसेस पे। ठीक है, अब आप क्या काम करोगे? इसको आसानी तरीके से बैलेंस कर लोगे। ठीक, यहाँ देखना Br2 की बात थी, Br2 था और पोटेशियम था। हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, अगर हम 2 लगा दें, 2 KOH कर दें, ठीक, और यहाँ पे Br2, यहाँ पे क्या हो गया? CO बचा हुआ। अब एक एक स्टेप समझना। K2CO3, तो मान लो यहाँ 2 के लगाने का मतलब क्या हो जाएगा? हमको थोड़ा सा और चीज़ें जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम यहाँ 4 लगाएंगे, क्योंकि बैलेंसिंग ज़्यादा होती जाएगी। 4 का मतलब इन द सेंस क्या हो जाएगा? K2CO3 प्लस 2K Br प्लस 2H2O। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ 4K हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक, और एक CO यहाँ पे बचा हुआ है, एक CO हो गया, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन कितने होगा? 5 ऑक्सीजन, 5 हुए ना। तो फिर यहाँ देखो हम K2CO3 लिख रहे हैं। ठीक, पोटेशियम कार्बोनेट जो जनरेट हो रहा है K2CO3 में देखना 4K है। ठीक, तो 4K में 2K तो यहाँ मिल गया। अभी कितने K की बचे हमारे पास? 2K बचे, तो यहाँ पे क्या लगा दिया गया? 2K लगा दिया गया। ठीक, बात समझ में आई? अब बहुत दिक्कत लग रहा तो आप ऐसे तोड़ के इनको राइट कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में इनको पूरा यहाँ आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, ऐसे मान के चलते हैं, इधर कितना है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और क्या आपके पास है? नाइट्रोजन हो जाएगा, Br हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। यही पार्ट बच रहा है ना खाली। क्लियर है? देख लो कार्बन कितने हो जा रहे हैं? 2 कार्बन यहाँ पे हो गया, 1 कार्बन यहाँ पे हो गया। कितने कार्बन हुए? 3 कार्बन हुए। क्लियर? कार्बन की स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 3। हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ NH2 में भी हाइड्रोजन को हम अलग कर दे रहे हैं, तो इकट्ठा लिखना था हमको। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 2। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 1 है। कितना हो गया? 5, 2, 7, 7 और 1। यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, वहाँ 4 लगने का मतलब वहाँ कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। तो यानी 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7, 7, 4 कितना हो गया? 11 हुआ। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, टोटल कितने हो गया? 5। नाइट्रोजन की बात करते हैं, सिर्फ यहाँ एक सिंगल था, 1 कर लिया गया। ब्रोमीन कितना भाई? Br2, यहाँ पे कितना हो गया? 2। अब पोटेशियम कितना? यहाँ 4 लगने का मतलब 4 पोटेशियम। यही चीज़ें आप यहाँ देख लो। कार्बन कितने हो गए? 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, कितना हो गया? 3। तो कार्बन जो हमारा बैलेंसिंग का प्रोसेस है 3 हो गया। इसके बाद क्या आ जाएंगे? हाइड्रोजन। राजेश ध्यान दो, फिर उसके बाद आ जाएंगे हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन कितने हैं भाई हमारे पास? 5 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, कितने हो गए? 7। और 2 × 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4। 7, 4 कितने हो जाएंगे? 11 हो गए। इसके बाद क्या होगा भाई? ये ध्यान देना,
ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 3, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2, है ना। 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 हो गए। नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन कितना है हमारे पास, यहाँ सिंगल बेचारा पड़ा हुआ, कितना हो गया भाई 1। उसके बाद क्या हमारे पास Br है और K है। Br कितना है हमारे पास, यहाँ 2 लगा दिया गया। K कितना है हमारे पास बता जल्दी, 2K यहाँ हो गया और 2K यहाँ हो गया, टोटल कितना हो गया 4। यानी सब एक दूसरे से क्या हो गया बैलेंस हो गया। बात समझ में आई रिएक्शन, जितना पोटेशियम उतनी ऑक्सीजन, जितने ब्रोमीन उतने नाइट्रोजन, ठीक है, दोनों साइड के हमको इक्वल होने चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। ठीक, ये तो पहला रिएक्शन बता दिया गया। दूसरा रिएक्शन क्या बताया जा रहा है वहाँ पे ध्यान देना। दूसरे में कॉन्सेप्ट में समझाया जा रहा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NH3, यही लिखा गया ना। तो जो CH2 और डबल बॉन्ड CH2 लिखा गया, जैसे मान लो ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इनको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम बॉन्ड हटा लें, कितने कार्बन है भाई 2 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे C2H4 लिख सकते हैं। क्लियर है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। यहाँ कितना CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस कितना हो जा रहा NH3। ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इनका नाम क्या हो जाएगा एथिलीन नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा एथिलीन, क्योंकि कार्बन देखो डबल बॉन्ड का नाम क्या हो जाता है इन, आपको IUPAC में बताया गया। अगर डबल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड को हम क्या लिख सकते हैं इन लिख सकते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड आता है तब क्या नाम लिखा जाएगा आइन लिखा जाता है उनका नाम। क्लियर, बात समझ में आई। अब C2H4 लिखा गया, जैसे मान लो यहाँ पे C2H4 हो जा रहा है, तो 2 कार्बन का नाम क्या होता था एथेन होता था। एन शब्द हट के क्या जुड़ जाएगा एथिलीन जुड़ जाएगा। एथिल होता था ना 2 कार्बन का, एथिल में क्या जुड़ जाएगा एथिलीन जुड़ जाएगा। क्लियर, एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप में C2H4 को क्या लिख सकते हैं हम एथिल, एथिल में हम जोड़ देंगे क्या डबल बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा एथिलीन हो जाएगा। प्लस किसके साथ रिएक्शन हो रहा है भाई NH3। NH3 क्या होता है NH3 को हम अमोनिया कहते हैं। यूज कहाँ होता है भाई अमोनिया का, अमोनिया देखे हो ना, अमोनिया का अगर हम स्मेल करते हैं तो क्या होगा सर्दी जुकाम सब ठीक कर देगा। बात समझ में आई। इसका आप ज़्यादातर यूज़ देखते होंगे जहाँ बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो जाती है, भीड़ बहुत ज़्यादा जहाँ पे हो जाती है, पुलिस को अगर कंट्रोल करना है तो लाठीचार्ज, नहीं तो फिर देखते होंगे गोला छोड़ते हैं। वो गोला का मतलब जो उससे बंदूक से छोड़ी जाती है, ठीक है, जो देखते होंगे पूरा वाइट वाइट हो जाता होगा। वाइट वाइट इन द सेंस क्या होता है वो अमोनिया छोड़ते हैं। अमोनिया का मतलब क्या होगा वो स्मेल करने से साफ से दिखाई नहीं देगी, कुछ टाइम धुंधला दिखने लगेगा और आँख से क्या आ जाएगा पानी निकलने लगेगा, तब आप आसानी से पकड़े जाते हो। बात समझ में आई। अगर कहीं राजेश लड़ाई झगड़ा करना हो तो क्या करेगा अमोनिया लेके चला जाना, ठीक है, अगले को फेंक देना। चलो देखो यहाँ ध्यान से समझना, CH2 और डबल बॉन्ड CH2 लिया गया, उसमें क्या मिला देंगे अमोनिया। अगर हम अमोनिया मिला दे रहे हैं तो तुरंत हमारा क्या जनरेट हो जा रहा है, जो हमको लाना एथिलेमीन जनरेट होगा। अब इन फॉर्मूलों का नाम क्या लिख सकते हैं 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन। इसी को हम अगर रोल लिखना चाहें तो C2H5NH2 लिख सकते हैं, और C2NH5 हमारा क्या हो जाएगा एथिलेमीन हो जाएगा। क्लियर। फिजिकल प्रॉपर्टी, इसमें देखो बहुत शॉर्ट वे में बता रहा हूँ, बहुत आसान है। 3 to 5 नंबर का आना है जो आसानी से आप पा जाओगे। ठीक, ये पूछे भी कई बार हैं 2006 और 2007-8 में, ये 3 to 5 नंबर का पूछा हुआ। फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहा, फिजिकल प्रॉपर्टी में 2 बताया गया। पहला क्या प्रॉपर्टीज बताया जा रहा, एथिल एमीन इज ए कलरलेस। इनका जो प्रॉपर्टी है ये क्या होगा कलरलेस होगा। क्लियर। और दूसरी प्रॉपर्टीज क्या बता रहा है, अगर हम जलाते हैं इसको, जैसे आग होता है ना, देखते होगे घर में या फिर अदर जगह गैस सिलेंडर जब जलाया जाता है तो उसमें पीली लो निकलता है, येलो कलर का दिखता है, ठीक है, तो वो जो होता है वो रीजन्स वर्किंग क्या कहलाता है भाई येलो फ्लेम वाला। लिखा हुआ बर्न्स विथ येलो विस फ्लेम, मतलब इसका यही बताया जा रहा है जो उस पीले कलर का जलता है या पीले लौ होते हैं वो किसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं एथिल एमीन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसकी एक प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं किस में यूज, इनका यूज कहाँ होता है। अभी तक तो आप जान लिए फिजिकल प्रॉपर्टी, अभी केमिकल प्रॉपर्टी भी कराना रहेगा आगे, ध्यान देना। ये क्या है यूज, यूज में क्या बता रहा है, पहला क्या यूज कर रहा है एथिल एमीन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द
डाइज एंड ड्रग्स, एथिलीमीन का कहाँ यूज होता है भाई? ड्रग्स के जो केस आते हैं, ड्रग्स का जो ज़्यादा यूजबल होता है, ड्रग का यूज कहाँ होगा? एथिलीमीन में। ड्रग्स टू यूज कहाँ होगा? एथिलीमीन में। और दूसरा कह रहा है इट इज़ यूज ए रीजन फॉर प्रिपेयरिंग क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म के बारे में आपको बताया गया, बेहोश करने वाली दवा। अगर जहाँ किसी को किडनैप करना होता है तो वो क्या लेके चलते हैं? क्लोरोफॉर्म लेके चलते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म क्या करते हैं? उसको रुमाल पे गिराते हैं, फिर मुंह पे लगा देते हैं, जिससे क्या होता है? बेहोश हो जाता है आदमी। बेहोश होने वाले की अगर फॉर्मूले की बात करेंगे तो नाम क्या होगा भाई? क्लोरोफॉर्म। याद रहेगा ना? फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है CaCl3, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का सीधा सिद्धांत क्या है? बेहोश करने वाली दवा। अब ये कहाँ पे यूज किया था? इसका जो रीजन टेस्टिंग है वो कहाँ होता है भाई? किसमें? एथिलेमीन में, ठीक। अब इसके बाद पॉइंट में क्या बता रहा है? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डाइक्लोरोएथिलेमीन। इनका जो यूज्ड होता है ना, मेकिंग डाइक्लोरोएथिलेमीन में होता है। सबसे आसान तरीका क्या आपने पढ़ लिया भाई? एथिलेमीन। एथिलेमीन में आपने क्या पढ़ा? प्रिपरेशन में 2 रिएक्शन बनाए गए, सबसे आसान है। इसके बाद क्या पढ़ लिया आपने? फिजिकल प्रॉपर्टी। एंड उसके बाद क्या होगा हमारा? यूज पढ़ लिया गया। इनको आप अच्छे से कर लो। 3 to 5 नंबर क्या आते हैं? बहुत ज़्यादा है नहीं, इनका एक स्ट्रक्चर बनता है। ध्यान देना, रिएक्शन जितना बनेंगे भाई वो आपको बैलेंस करने आना चाहिए। अब बहुत आसान है, बहुत दिक्कत नहीं है। आप सीधे राइट एंड लेफ्ट वाला प्रोसेस बनाओ जो 9th से पढ़ते आ रहे हो, और उसी बेस पे बनाओगे तो इजिली वे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक, ओके।